गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ जेपी सर। आज हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है, मतलब कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन 7 रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अराउंड सर्कुलर पाथ है, ठीक है भाई साहब। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। जैसे भाई साहब यहाँ पे एक सोनिया नाम की सुंदर कन्या है, ठीक है। सुंदर कन्या 18 मिनट ले रही है इस पूरे राउंड को ड्राइव करने में, इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है भाई साहब। वैसे ही रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि एक नादान बालक है, ठीक है। रवि एक नादान बालक है जो कि 12 मिनट्स ले रहा है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड से ड्राइव कर पा रहा है और 12 मिनट्स ले रहा है इसी सर्कुलर पाथ को, इसी सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है भाई साहब। 12 मिनट ले रहा है ड्राइव करके। अब हमसे पूछा है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लेते हैं उन दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया। सीधी सी बात है, अगर सोनिया है ना, हाँ जी, अगर सोनिया इस डायरेक्शन में जाएगी, सुंदर कन्या इस डायरेक्शन में जाएगी, तो सीधी सी बात है नादान बालक भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? अरे हाँ ना बोले यार। अरे तुम ही सोचो, तुम्हारी क्लास की लड़की इस बाईपास रोड से अगर उसके घर जाती है, तुम्हारा घर दूसरे डायरेक्शन में पड़े लेकिन तुम भी बाईपास से घूम के जाओगे। अरे हाँ ना बोल यार। होता है, सब कुछ होता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यही हम करने वाले हैं, यही रवि करने वाला है, ठीक है भाई साहब। रवि ना एक मेरे साथ स्कूल में सर पढ़ाते थे, उनका नाम भी है, चलो छोड़ो, ठीक है, वो भी ऐसे ही थे, मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे थे। चलो ठीक है भाई साहब, सोनिया भी यहीं जा रही, रवि भी यहीं जा रहा है। अब हमसे पूछा गया है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद, कितनी देर बाद, कितने मिनट बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे कितनी मिनट बाद मिलेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो तुम्हें बता देता हूँ, या तो हम इसमें एचसीएफ का यूज़ करेंगे या फिर एलसीएम, किसी में से कोई सा एक यूज़ करेंगे। इन दोनों में से कौन सा करेंगे वो समझना ज़रूरी है, ध्यान से देखना। मान लो पहले समझा रहा हूँ। मान लो सोनिया और रवि जो भी ये पूरा टाइम एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम ले रहे हैं उस टाइम से कम टाइम में मिले। मान लेते हैं 5 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब ज़रा लॉजिकल सोचो, मैंने बोल दिया कि 5 मिनट बाद ये दोनों शायद मिल रहे हों। अगर तुम लॉजिकल सोचोगे तो भाई साहब 18 मिनट में तो सुंदर कन्या कंप्लीट कर रही है इसका राउंड, 12 मिनट में नादान वाला इसका राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो कभी भी ये पॉसिबल है कि दोनों के दोनों 5 मिनट बाद इसी सेम पॉइंट पे मिल जाए? अरे यस और नो सर, अरे हो ही नहीं सकता। तो मतलब यार जो आंसर रहेगा ना वो तो इन दोनों से बड़ा ही होने वाला है। क्या होने वाला है? बड़ा ही होने वाला है। तो एक चीज़ याद रख लेना, जब भी आंसर बड़ा आए, क्या आए, आंसर बड़ा आए, तब हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मल्टीपल्स निकालते हैं दोनों नंबर्स के, मल्टीपल्स, अच्छा मल्टीपल्स निकालते हैं। और जब भी मल्टीपल की बात करी जाए, मल्टीपल्स की बात करी जाए तो क्या होता है? एलसीएम, बिकॉज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालेंगे। जब भी आंसर बड़ा आए तो मल्टीपल्स निकालते हैं, और मल्टीपल्स कहाँ निकलता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम है। और जब भी आंसर छोटा है, क्या है भाई साहब, आंसर छोटा आता दिखे आपको, तब हम क्या निकालते हैं? फैक्टर्स। क्या निकालते हैं यार? फैक्टर्स कहाँ मिलते हैं? एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, एचसीएफ में। अरे हाँ ना बोल यार, इसलिए बड़ा आंसर आ रहा है तो हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो भाई एलसीएम निकालना आता है? हाँ आता है। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। पहले कौन सा नंबर भाई साहब? 18 और दूसरा क्या है हमारा? 12। थोड़ा बड़ा डब्बा बनाओ सर जी, छोटे क्यों बना रहे हो, ठीक है। आंसर भी तो बड़ा आ रहा है तो बड़ा डब्बा बनाओ, ठीक है। सो पहले 2 से करोगे हो जाएगा 9 टाइम में, फिर 3 से करोगे बाबू तो 3 टाइम में, फिर 3 से करोगे तो 1 टाइम में। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 12 को करूँगा पहले 2 से तो 6 टाइम में हो जाएगा, फिर करेंगे 2 से तो 3 टाइम में, फिर करेंगे 3 से तो 1 टाइम में। मतलब 18 के कुछ फैक्टर्स आए हैं, क्या आए हैं? 2 × 3 × 3, ठीक है। 12 के कुछ फैक्टर्स आए हैं, क्या आए हैं? 2 × 2 × 3। अरे हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात याद होगी तुम्हें, जब भी हम एलसीएम निकालते थे, क्या चीज़? एलसीएम निकालते थे, तब हम इनको पावर के फॉर्म में लिखते थे। तो वही करेंगे। यहाँ पे देखो 2 सिंगल है तो सिंगल मतलब पावर 1, 3 अगर डबल है तो मतलब पावर 2, 2 यहाँ पे डबल है तो पावर 2, 3 यहाँ पे सिंगल है तो पावर 1। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलो भाई साहब, हम एलसीएम में क्या करते हैं, पहले जो अलग अलग नंबर हैं वो लिख लो। एक 2 अलग नंबर है, लिख लिया। 3 भी एक अलग नंबर है, लिख लिया। अब नीचे आओ, नीचे 2 मिल रहा है लेकिन हमने 2 ऑलरेडी लिख लिया तो नहीं लिखेंगे। नीचे 3 मिल रहा है, हमने 3 ऑलरेडी लिख लिया है तो नहीं लिखेंगे। अब बस हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो लिख दो 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो भी लिख दो 2। अब भाई साहब कैलकुलेशन का काम खत्म होने वाला है। एलसीएम 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब कि 9 है ना। सो 4 × 9 हो जाएगा 36। क्या चीज़ है 36, मतलब ध्यान से देखना 36 दोनों का एलसीएम आया, 36 दोनों का एलसीएम आया मतलब 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोले आप। ये मिनट लिखना, आवर्स लिखना, जो कुछ में दिया गया है लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है उसकी यूनिट लिखना। क्लियर? अब इसको आंसर के फॉर्म में थोड़ा जमा के लिख देता हूँ, ठीक है? क्या करेंगे हम लोग? सो आफ्टर क्या लिखेंगे भाई साहब? आफ्टर 36 मिनट्स they both will meet at starting point। अरे यस सुनो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो जो सुंदर कन्या नादन वाला है जस्ट 36 मिनट बाद एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा एक बार मैं तुम्हें और सोचना बता देता हूँ और क्लियर करता हूँ, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। सोचो, सोनिया क्या कर रही है? 18 मिनट में अपना पहला राउंड कंप्लीट कर रही है, ठीक है। जब वो पहला राउंड कंप्लीट करके सेकंड राउंड कंप्लीट करेगी तो पहले राउंड में उसे लगे 18 मिनट, दूसरे में भी 18 ही लगेंगे। तो 18 और 18, 18 + 18 कितना होता है बाबू? 36। अरे हाँ ना बोल यार। ऐसे ही रवि अपना पहला राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगा? 12 मिनट में। दूसरा राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगा? 12 ही मिनट लगेंगे, लेकिन 12 + 12 कितना होता है? 24। तीसरे राउंड में फिर 12 मिनट लगेंगे, मतलब 36। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 36 में भी है, 36 में भी है, तो यही तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। सोचो, यहाँ पे मैं 18 के मल्टीपल्स निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं 12 के मल्टीपल्स निकाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 18 के मल्टीपल्स निकालूंगा तो 36 यहाँ भी आएगा, 12 के मल्टीपल्स निकालूंगा तो 36 यहाँ भी आएगा, और ये दोनों ही वो छोटे मल्टीपल होंगे जो दोनों में कॉमन है। तो मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। अरे हाँ ना बोल यार। और 36 मिनट बाद ही वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।